हेलो गाइस। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टॉक मेनिया। कैसे हो आप सब। आज का वीडियो जो रहेगा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। इसमें हम ये बात करेंगे कि जो बड़े प्लेयर्स हैं किस तरीके से सेक्टर एनालिसिस करके अच्छे स्टॉक्स को सिलेक्ट करते हैं और उसमें ट्रेड बनाते हैं। यूजुअली हम लोगों ने देखा होगा रिटेल इन्वेस्टर्स में और जो बड़े प्लेयर्स हैं उनके स्टॉक पिक्स में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। उसका रीज़न क्या है हमें ये समझना ज़रूरी है। एज अ रिटेल ट्रेडर हम लोग क्या करते हैं, हमें जो पसंद आता है या जो हमने किसी की टिप ली या हमने कुछ चेक किया हमने उसको ले लिया, हम इस तरीके से काम करते हैं। बट अगर आप बात करोगे जो बड़े प्लेयर्स हैं वो कैसे काम करते हैं, हम आज की वीडियो में ये समझने वाले हैं। एंड तक ज़रूर देखना, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा आप लोगों को। और अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए ये भी मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, अपने फ्रेंड से शेयर ज़रूर करना गाइस। चलो शुरू करते हैं। अभी आप क्या करना है, अभी देखो ये मैंने धन का प्लेटफॉर्म खोला हुआ है। इसमें हम क्या करेंगे, ट्रेडिंग व्यू से कनेक्ट हो जाता है ये। अभी ना मैंने एक चीज़ बताता हूँ आपको, मैंने यह एक नई वॉच लिस्ट बनाई है इंडेक्स करके। देखो जो बड़े प्लेयर्स होते हैं ना वो क्या करते हैं, वो सेक्टर रोटेशंस को कैच करते हैं। आपने कई बार सुना होगा कि सेक्टर रोटेशन एनालिसिस कैसे करा जाता है, कैसे पता चलता है कि कौन से सेक्टर में मूवमेंट आने वाला है या कौन से स्टॉक्स बढ़ने वाले हैं। वो उनका जो मेन काम है ना बड़े लोगों का, वो क्या करते हैं, वो सेक्टर को एनालिसिस ज़्यादा करते हैं, ना कि वो पहले इंडिविजुअल स्टॉक्स को देखते हैं। हम लोग गलती क्या करते हैं, हम पहले स्टॉक्स को देखते हैं, सेक्टर को तो हम देखते ही नहीं है। बट आपको क्या करना है आगे से, अगर आपको इन्वेस्टिंग करनी है या आपको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करनी है, आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी है, आपको देखना है पहले सेक्टर्स को कि कौन से सेक्टर्स में बुल रन आ रहा है, कौन सा सेक्टर सपोर्ट जोन से बाउंस कर रहा है। ये सारी चीज़ें देखो, जोन से सेक्टर्स आपको अच्छे लगे उस सेक्टर के अंदर के जो स्टॉक्स हैं तब फिर आप उसका एनालिसिस करो। अगर आप इस तरीके से करोगे, बिलीव मी, आप देखना आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत इंक्रीज हो जाएगी। आपको समझ में आने लगेगा हमें एक्चुअल में करना क्या है। अभी शुरू करते हैं। अभी देखो मान लो मैंने इंडाइसिस डाला है, या अब बहुत सिंपल तरीके से चलेंगे हम क्या करेंगे, निफ्टी डाल दिया। या अब आप देखो निफ्टी डाल के ये पहले ऑल पे रहता है ट्रेडिंग व्यू में और इस धन में, मतलब हम इसको इंडाइसिस पे ले गए। अब देखो यहाँ सारे आ गए खुल गए। निफ्टी 50 जिसमें टॉप 50 कंपनीज होती है, निफ्टी बैंक में बैंकिंग के शेयर्स, फिर नेक्स्ट 50 मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, सारी चीज़ें आ गई। ठीक है, उसके बाद और आगे आगे देखो, और मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। देखो निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी आईटी जिसमें आईटी कंपनीज होती है, निफ्टी मीडिया, निफ्टी मेटल, निफ्टी फार्मा, पीएसयू बैंक्स, रियलिटी। इसमें क्या है, आपको ना सारे सेक्टर्स मिल जाएंगे। अब आपको क्या करना है, आपको एक एक करके गाइस सारे सेक्टर्स का करना है एनालिसिस। इससे आपको समझ में आएगा कि कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसमें गाइस मोमेंटम आ रहा है। मैं आपको समझ में आएगा। तो देखो मैंने एक एक करके मैं सारे सेक्टर के ना ये ऐड करता जा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद एक एक करके हम सेक्टर एनालिसिस करेंगे और आपको मैं बताऊंगा किस तरीके से आप लोग भी ये चीज़ करके एक फ़ायदा ले सकते हो। तो ये हमने गाइस सारे सेक्टर्स को ऐड कर लिया। ठीक है, और तो कोई नहीं बचा आई थिंक, निफ्टी इंफ्रा और ये सब भी हमने ऐड कर लिए हैं। ठीक है, ये सारे ऐड हो गए। ओके, अभी क्या करेंगे, देखो ये सारे सेक्टर्स आ गए। एक एक करके आपको दिखाता हूँ। देखो निफ्टी मिड सेलेक्ट आ गया, ठीक है, स्मॉल कैप आ गया, लार्ज कैप आ गया, ऑटो आ गया, प्राइवेट बैंक आ गया, एफएमसीजी, आईटी, मीडिया, मेटल्स, फार्मा, सब कुछ मिल गया आपको। अब आपको क्या करना है, एक एक करके सारे सेक्टर का करो एनालिसिस और देखो कौन सा सेक्टर में बाउंस आ रहा है, कौन सा सेक्टर ऑलरेडी मूव कर चुका है और कौन सा सेक्टर मूव करने वाला है। अभी मान लो जैसे जस्ट एग्जांपल देखते हैं, हम निफ्टी मिड सेलेक्ट है, ठीक है। अभी निफ्टी मिड सेलेक्ट में मुझे क्या समझ में आ रहा है, मेरे को सिंपल एनालिसिस समझ में इसमें ये आ रहा है कि गाइज ये जो सेक्टर है ये ऑलरेडी काफ़ी मूव कर चुका है। देखो ये एक पहला पहला स्विंग बना चुका है आईआरआई फॉर्मेशन में, नो डाउट। सेक्टर जो है अप ट्रेंड में है, कहाँ तक जा सकता है ये भी हमें यहाँ से दिख रहा है। देखो क्लियरली ये रिजेक्शन जोन है, तो अभी टारगेट है सेक्टर में, ये ठीक है, समझ में आ गया हमको मिड सेलेक्ट में। तो क्या इसमें ऐड करना चाहिए पोजीशन या नहीं करना चाहिए, ये कैसे पता लगेगा। इसके लिए आपको अभी क्या करना है, अभी आपको पहले सारे सेक्टर का एनालिसिस करो, फिर जो सेक्टर सबसे बेस्ट लगे, जिसमें फ्रेश रनअप स्टार्ट हो रहा हो, आपको उसको सिलेक्ट करना है, उसमें ट्रेड बनाना है। ठीक है, तो अभी स्मॉल कैप देखते हैं। आप स्मॉल कैप देखो, स्मॉल कैप में क्या हो रहा है। अब देखो यहाँ से BOS स्टार्ट हुआ है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं गाइस। तो ये देख सकते हो ये दोनों जो जोन है ये ब्रेकआउट आ चुका है, आप देख रहे हो। इसको मैं आपको लाइन चार्ट में दिखाता हूँ, ये देखो
लाइन चार्ट में आपको क्लियरली दिखेगा ब्रेकआउट आ चुका है निफ्टी स्मॉल कैप में। इसका मतलब क्या है, आने वाले कुछ दिनों में स्मॉल कैप के शेयर्स अच्छे मूव कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, स्मॉल कैप निफ्टी स्मॉल कैप के शेयर्स देखो कौन कौन से हैं उसके अंदर, उसका पर्टिकुलर एनालिसिस करो। इस तरीके से करो तो निफ्टी स्मॉल कैप अच्छा दिख रहा है हमें। निफ्टी लार्ज कैप ऑलरेडी जैसे मूव कर चुका है, मैंने आपको बताया। और देखो ये एक रेसिस्टेंस जोन है, उसके पास में होवर कर रहा है। लार्ज कैप में हम कोई ट्रेड नहीं बनाएंगे। निफ्टी ऑटो देखो, ऑटो में क्या है, यहाँ से BOS आया था, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आया था 21,985 के आसपास से। ये पुल बैक लेने आ रहा है, इसको पुल बैक लेने दो। जब एक अच्छे जोन पे ऑटो आएगा, हम ऑटो के शेयर्स में बनाना स्टार्ट करेंगे पोजीशन। अभी नहीं बनाएंगे, रीज़न ये देखो, ये पूरा रेसिस्टेंस जोन है। ये एग्जैक्टली जिस जोन से ये बाउंस ले रहा है, तो आपको क्लियरली समझ में आ गया कि निफ्टी ऑटो जो है रेसिस्टेंस जोन से बाउंस ले रहा है। तो हमको अभी ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स में ट्रेड नहीं बनाना है, सिंपल चीज़। आगे बढ़ते हैं। प्राइवेट बैंक देखो, अब प्राइवेट बैंक देखो, प्राइवेट बैंक बहुत ज़बरदस्त लेवल पे दिख रहा है। रीज़न क्यों, समझना। पहली चीज़ आप देखो, ये एक जोन था, बहुत अच्छा जोन था, जिसका ब्रेकआउट आया। देख रहे हो आप कितना ज़बरदस्त तरीके से गाइस ब्रेकआउट आया था प्राइवेट बैंक्स में, ठीक है। इस तरीके का ये वेज पैटर्न था, इसका ब्रेकआउट आया। अभी क्या हो रहा है, आप देखो प्राइवेट बैंक ना कंसोलिडेशन कर रहा है गाइस। ये क्या कर रहा है, कंसोलिडेशन, और ये बना रहा है पैटर्न। ये देखो, ये फ्लैग पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है प्राइवेट बैंक्स के अंदर इस तरीके से, आप देख सकते हो। तो आपको क्या करना है, निफ्टी प्राइवेट बैंक्स के शेयर्स की लिस्ट बनाओ, उसको ट्रैक करना स्टार्ट कर दो। और जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट दिख जाए आपको निफ्टी प्राइवेट बैंक के इंडाइसिस में, उसके बाद आपको जो अच्छे शेयर्स लगे प्राइवेट बैंक के, उसमें आप पोजीशंस को ऐड करना स्टार्ट कर दो। आप देखना कितना ज़बरदस्त आप अच्छे तरीके से सेक्टर्स के साथ में काम कर सकते हो। आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा गाइस। यहाँ देखो, ये क्लियरली रिजेक्शन जोन है, यहाँ से FMCG निफ्टी FMCG के शेयर्स नीचे रिजेक्शन ले रहे हैं। हमको इसमें नहीं करना प्लान, सिंपल चीज़। निफ्टी IT सेम, निफ्टी IT देखो अभी रेसिस्टेंस जोन के पास में होवर कर रहा है। तो अभी हम निफ्टी IT में भी वेट करेंगे। जब निफ्टी IT इस जोन के ऊपर निकल जाएगा 38,600 के ऊपर, तो हम निफ्टी IT के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देंगे। अगला देखते हैं निफ्टी मीडिया। देखो अब निफ्टी मीडिया में क्या हो रहा है, निफ्टी मीडिया में अगर आप देखोगे, ये एक स्विंग था जिसका ब्रेकआउट आया, ठीक है। उसके बाद ये स्विंग था जिसका भी ब्रेकआउट आया हुआ है। तो निफ्टी मीडिया अच्छा है, तो निफ्टी मीडिया के शेयर्स को हम लोग ट्रैक कर सकते हैं और उसमें हम पोजीशंस को बना सकते हैं। उसके चांसेस ज़्यादा होंगे गाइस मूव करने के, एज कम्पेयर टू जो हम लोग रेंडम स्टॉक्स ले लेते हैं। हमको वो नहीं करना है, ठीक है। तो अभी निफ्टी मेटल देखो, निफ्टी मेटल क्लियरली हमें दिख रहा है गाइस, रिजेक्शन जोन से एक सेल ऑफ बना रहा है, मतलब वेट कर रहा है। अभी वेट करेंगे, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करेंगे। निफ्टी फार्मा, एक्जैक्टली निफ्टी फार्मा में क्या हो रहा है, एक पैटर्न फॉर्मेशन चल रहा है बहुत ज़बरदस्त वाला इसमें। ये देखो निफ्टी फार्मा को नज़र में रखना, बट निफ्टी फार्मा आपको एक अच्छा मूव दे सकता है, देख सकते हो आप। ये क्या बन रहा है, आपको अगर एनालिसिस पता हो इसका या आपको समझ में आ रहा हो, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। ये निफ्टी फार्मा है गाइस, निफ्टी फार्मा में कप एंड हैंडल पैटर्न अंडर फॉर्मेशन है इस तरीके से। वेट करो अभी, बट ब्रेकआउट चाहिए हमें। जब ब्रेकआउट मिलेगा तभी शॉर्ट कन्फर्मेशन मिलेगा कि हाँ कप एंड हैंडल पैटर्न बना है। अभी नहीं, बट अभी जो सिनेरियो दिखता है मुझे, वो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। लाइन चार्ट में अंडर फॉर्मेशन है, अभी बना नहीं है, ध्यान रखना। जब ये बन जाए तो हम एक अच्छा प्लान कर सकते हैं निफ्टी फार्मा में, तब हम फार्मा के शेयर्स लेंगे बस। बाकी जो और सेक्टर अच्छे होंगे उसके लेंगे हम, तो रेंडमली कोई शेयर्स नहीं लेंगे हम। इसको देखो, ये बहुत ज़बरदस्त हो रहा है गाइस, निफ्टी PSU बैंक्स। इसके कैसे प्लान करना है इसको देखो, ये एकदम मतलब अब जो फ्रेश रनअप की जो मैं बात कर रहा था ना आप लोगों से, वो इसमें आपको पता चलेगा। ये देखो क्लियरली गाइस, क्लियर एकदम ज़बरदस्त करके पैटर्न फॉर्मेशन इसके अंदर हो रहा है, देख सकते हो। बहुत बढ़िया पैटर्न है, टारगेट हाई का रहेगा 8029 का। अब आप सोचो, अगर निफ्टी PSU बैंक्स का इंडेक्स अगर हाई मूव कर जाता है 8066, तो आप शेयर्स का सोचो, शेयर्स कितने ज़बरदस्त तरीके से गाइस मूव करेंगे निफ्टी PSU बैंक्स। तो निफ्टी PSU बैंक्स के स्टॉक्स की एक लिस्ट बनाओ, वॉच लिस्ट बनाओ, उसको ट्रैक करना स्टार्ट करो। तो आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से हमें सेक्टर एनालिसिस करना है, और सेक्टर एनालिसिस के बिहाफ पे हमको शेयर्स को सिलेक्ट करना है, तब हमें उसमें ट्रेड बनानी है। तो अगला देखते हैं, चलो अगला में क्या है, निफ्टी रियलिटी। निफ्टी रियलिटी देख लेते हैं एक बार क्या हो रहा है। अभी निफ्टी रियलिटी देखो, निफ्टी रियलिटी में रिजेक्शन जोन है, जिस एरिया पे गाइस ये होवर कर रहा है,
अभी हम थोड़ा वेट करेंगे, इसमें अगर पुल बैक मिलता है हमें एग्जैक्टली इस जोन के आसपास 900, क्योंकि ये यहाँ पे एक स्विंग बना है, ये स्विंग के आसपास अगर आता है या कोई बुलिश कैंडल मिलता है तो हम इसमें भी एक बार को प्लान कर सकते हैं निफ्टी रियलिटी के अंदर। ठीक है, तो अगला देखते हैं। अगला है निफ्टी इंफ्रा, ऑलरेडी मूव कर चुका है, कोई फ़ायदा नहीं है करने का। ये बेस्ट पार्ट होता है। आप सोचो कितनी देर लगे हमें, मुश्किल से 5-7 मिनट लगे, हमने सारे सेक्टर्स का एनालिसिस कर लिया, हमें उसमें समझ में आ गया कि कौन सा सेक्टर अच्छा मूव कर रहा है। निफ्टी स्मॉल कैप हो गया, निफ्टी आईटी हो गया, या निफ्टी पीएसयू बैंक्स हो गया, हमें ये क्लियर समझ में आ गया। हमें क्या करना है, बस उसके स्टॉक्स को सिलेक्ट करो, उसके अंदर हम लोग एनालिसिस करेंगे और अपनी इन्वेस्टमेंट्स को कर सकते हैं, सिंपल। तो आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा होगा। अभी जो इसका नेक्स्ट पार्ट मैं बनाऊंगा उसमें मैं किस तरीके से आपको स्टॉक्स को सर्च करके उसका एनालिसिस करके आपको आगे ट्रेड्स प्लान करना है, वो नेक्स्ट पार्ट में गाइज मैं वीडियो में बनाऊंगा। तो इस वाला ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को गाइज। सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।